₹8,597 के हिसाब से 10 साल में या 120 महीने तक बचाया गया टोटल अमाउंट ₹10,31,640 होगा। यानी दोस्तों वर्मा जी को सोलंकी जी से ₹1,80,088 का अधिक प्रॉफिट होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं महेंद्र सिंह। टेक मनी चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक SBI की ओर से बहुत सारी स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिसमें पैसा जमा करके हम अपनी और अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और उन्हें हेल्दी लाइफ और फाइनेंशियल फ्री लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं। FD पर बढ़ती ब्याज की दरों के बीच SBI ने अपने निवेशकों के लिए एक खास स्कीम पेश की है, जिसका नाम है एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। एक ऐसी स्कीम है जो निवेशकों को रेगुलर गारंटी इनकम जनरेट कराती है। जनरेट रेगुलर इनकम में से हम आवश्यक खर्चे जैसे रेंट, चाइल्ड फीस, मेडिकल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आदि पे कर सकते हैं। दोस्तों, बताना चाहता हूं, एन्युटी डिपॉजिट स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें लमसम अमाउंट डिपॉजिट कर मंथली पेमेंट यानी इक्वल्ड मंथली इंस्टॉलमेंट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि SBI की इस स्कीम में ग्राहक को हर महीने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ब्याज दिया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि SBI की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने के बाद ₹4,500 री इन्वेस्ट करने पर ₹17,51,728 कैसे अर्न कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि हर महीने ₹8,597 की बचत कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों लाइक कर लेना, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, SBI की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने से पहले इस स्कीम की टर्म एंड कंडीशन के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है, ताकि निवेश करने के दौरान हमें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं इस स्कीम में कौन निवेश कर सकता है। दोस्तों, इस स्कीम में 18 साल से कम उम्र के माइनर के साथ कोई भी इंडियन पर्सन, यानी दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसमें एक नाबालिग भी शामिल हो, वह सिंगल अकाउंट या जॉइंट अकाउंट के रूप में अकाउंट ओपन करा सकता है। दोस्तों, बताना चाहता हूं, इस स्कीम में अकाउंट ओपन कराने पर ग्राहक को यूनिवर्सल पासबुक दिया जाता है। कोई भी कस्टमर जो NRI और NRO की श्रेणी में आता है, वह इस फैसिलिटी का यूज करने में एलिजिबल नहीं है। मिनिमम एंड मैक्सिमम डिपॉजिट एंड ड्यूरेशन। दोस्तों, एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने की अलग अलग अवधि होती है। आप इस स्कीम में 36 महीने, 60 महीने, 84 महीने और 120 महीने के लिए निवेश कर सकते हैं। संबंधित अवधि के लिए जमा की न्यूनतम राशि ₹1,000 प्रति माह है। दोस्तों, इसमें खास बात यह है कि इस स्कीम में अधिकतम निवेश आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी। दोस्तों, SBI इस स्कीम में लोन लेने की फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। इस स्कीम में ज़रूरत पर एन्युटी के बैलेंस अमाउंट यानी शेष बची राशि के 75% तक की रकम का ओवरड्राफ्ट लोन मिल सकता है। लोन केवल विशेष मामलों में ही दिया जाता है। लोन लेने के बाद एन्युटी पेमेंट लोन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। प्री मैच्योर क्लोजर। दोस्तों, यदि किसी कारणवश डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है तो ऐसे केसेस में समय से पहले स्कीम क्लोज की जा सकती है। इसके अलावा 15 लाख रुपए तक के डिपॉजिट पर प्री पेमेंट किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप ऐसा करते हैं तो प्री मैच्योर पेनल्टी फी उसी रेट पर देनी होगी जिस रेट पर FD पर लगती है। यानी दोस्तों, टर्म डिपॉजिट के मुताबिक इस योजना में प्री मैच्योर पेनल्टी लगती है। फंड विड्रॉवल। दोस्तों, SBI की इस स्कीम में एन्युटी का भुगतान डिपॉजिट होने के अगले महीने निर्धारित किया जाता है। यदि भुगतान की तारीख 30 या 31 जैसी गैर मौजूद तारीख पर आती है तो भुगतान अगले महीने की 1 तारीख को किया जाता है। एन्युटी का भुगतान TDS काटकर लिंक्ड सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट। दोस्तों, SBI की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में बैंक के टर्म डिपॉजिट यानी FD जितना ब्याज मिलता है। इस स्कीम में ब्याज को 3 महीने की कंपाउंड पर कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, बताना चाहता हूं, ब्याज की दर SBI के नियमों और मापदंड के अनुसार होती है।
यानी दोस्तों ब्याज की दर उसी अवधि की एफडी डिपॉजिट के समान होती है। इसके अलावा दोस्तों सीनियर सिटीजन को एक अतिरिक्त ब्याज दर मिलती है जो फिक्स डिपॉजिट पर लागू होती है। दोस्तों बताना चाहता हूं कि वर्तमान में एसबीआई की एफडी पर सामान्य नागरिक को 5 साल की मैच्योरिटी पर 5.60 की दर से ब्याज मिल रहा है और दोस्तों 10 वर्ष की मैच्योरिटी पर 5.65 की दर से ब्याज मिल रहा है। एसबीआई की एफडी पर सीनियर सिटीजन को 0.50% की दर से ब्याज मिल रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के 2 एम्प्लॉय सोलंकी जी और वर्मा जी दोनों अपने अपने माइंडसेट से अपनी 10 वर्ष की सर्विस में इकट्ठे किए हुए 12 लाख रुपए की राशि एसबीआई की इस स्कीम में दोनों निवेश कर देते हैं। सोलंकी जी द्वारा 12 लाख रुपए 5.65 इंटरेस्ट रेट की दर से 10 साल के निवेश पर मंथली इनकम 13,057 रुपये होगी। यानी दोस्तों 10 साल की मैच्योरिटी पर 15,71,640 रुपये मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों वर्मा जी द्वारा 12 लाख रुपये 5.65 इंटरेस्ट रेट की दर से 10 साल के निवेश पर मंथली इनकम 13,057 रुपये ही प्राप्त होता है। लेकिन वर्मा जी द्वारा इन 13,057 रुपये में से 8,597 रुपये अपनी पर्सनल लाइफ के आवश्यक खर्चे जैसे रेंट, बच्चों की फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल आदि के लिए निकालकर 4,500 रुपये एसबीआई की आरडी स्कीम में री इन्वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि एसबीआई की आरडी स्कीम में 10 साल के निवेश पर 5.50% का ब्याज दिया जा रहा है। यदि वर्मा जी द्वारा 4,500 रुपये पर मंथ 10 साल की डिपॉजिट की बात करें तो टोटल डिपॉजिट अमाउंट 5,40,000 रुपये होगा और दोस्तों इस पर टोटल इंटरेस्ट 1,80,088 रुपये होगा और दोस्तों इसकी मैच्योरिटी 7,20,088 रुपये होगी। दोस्तों यहाँ पर वर्मा जी को 10 साल पूरे होने पर टोटल कितना अमाउंट मिलेगा? दोस्तों वर्मा जी द्वारा आवश्यक खर्चे हेतु बचाया गया अमाउंट 8,597 रुपये के हिसाब से 10 साल में या 120 महीने तक बचाया गया टोटल अमाउंट 10,31,640 रुपये होगा और दोस्तों आरडी स्कीम से प्राप्त टोटल अमाउंट 7,20,088 रुपये होगा। यानी दोस्तों वर्मा जी को 10 साल के निवेश पर 17,51,728 रुपये मिलेगा। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि वर्मा जी को सोलंकी जी से कितना अधिक प्रॉफिट होता है। दोस्तों सोलंकी जी द्वारा 12 लाख रुपए केवल एसबीआई की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में 5.65 ब्याज का लाभ लेकर 10 वर्षों में कुल 15,71,640 रुपये मिलता है। जबकि दोस्तों वर्मा जी द्वारा एसबीआई की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम की ब्याज दर 5.65 और आरडी स्कीम की ब्याज दर 5.50 का लाभ लेते हुए 10 साल के निवेश पर 17,51,728 रुपये मिलता है। यानी दोस्तों वर्मा जी को सोलंकी जी से 1,80,088 रुपये का अधिक प्रॉफिट होता है। दोस्तों यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।